रागनी गाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। रागनी गाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। भक्तों फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो, श्री व्यासदेव जी महाराज की जय हो। त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूप सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। वेदोत्तम समप्रभा मृगपते स्कन्धा स्थितां भीषिणाम् कन्याभिकरभालखेटविलसाधस्ताभिरा सेवितम् हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखा चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामललात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ओम श्री परम्बा श्री जगदम्बा देव्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, नमस्करोमि, प्रणमामि। सभी लोग माँ भगवती की षष्ठम दिवस की सायंकालीन की आरती प्रारंभ हो रही है। आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सुंदर सी माँ भगवती की आरती करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखाग्निरजायत इतकुंभविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरकुं सर्वगणकुंसस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुनां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मान् सुदत्ता। आज मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मां अम्बे तेरी आरती। आज मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मां अम्बे तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मां अम्बे तेरी आरती। आज मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मां अम्बे तेरी आरती। भजो सुबह भजो भजो आठो नाम, आस रहूं कुछ न कहूं सदा आठो नाम। शाम भजो सुबह भजो भजो आठो नाम, आस रहूं कुछ न कहूं सदा आठो नाम। शाम भजो सुबह भजो भजो आठो नाम, आस रहूं कुछ न कहूं सदा आठो नाम। शाम भजो सुबह भजो भजो आठो नाम, आस रहूं कुछ न कहूं सदा आठो नाम। हे भवानी की करो आरती उतारो मधुर के तेरी आरती। आज मन से
तेरी आरती आज मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं अम्बे तेरी आरती आज मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं अम्बे तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो अम्बे भाव में फंसी नाव मेरी तार दो अम्बे करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो अम्बे भाव में फंसी नाव मेरी तार दो अम्बे करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो अम्बे भाव में फंसी नाव मेरी तार दो अम्बे करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो अम्बे भाव में फंसी नाव मेरी तार दो अम्बे दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा
शुक्राचार्य जी ठाकरे ये उपस्थित है दोस्तों, और यहाँ विशेष तौर पर उपस्थित हमारे परम स्नेही विजय भैया। दोस्तों, आज यहाँ आने का हमें जो सौभाग्य मिला, इसके लिए हम श्रद्धेय भागवताचार्य श्री नंदकिशोर जी मिश्रा इनका धन्यवाद करते हैं। और आपको सिर्फ एक संदेश देने आए हैं कि विश्व नायक, अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री राम जी के भव्य मंदिर निर्माण हेतु 25 नवंबर 2018 रविवार के दिन विदर्भ की पावन धरती नागपुर में साधु संतों की भव्य हुंकार रैली होने वाली है, जहां पर विशेष मार्गदर्शन हेतु साध्वी ऋतंबरा जी हम सबको मार्गदर्शन देने आ रही है। तो समस्त राम भक्तों से, माताओं से ऐसा निवेदन है कि वे नागपुर के ईश्वर जी देशमुख शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय, क्रीड़ा चौक, हनुमान नगर नागपुर में पहुंचकर इस श्री राम कार्य में अपना योगदान देंगे। और मैं रमन सर से निवेदन करता हूं कि वे अपने 2 शब्द यहाँ बताएंगे। ग्राम बेडीपार के पावन भूमि पर सर्वप्रथम भागवताचार्य श्रद्धेय पंडित नंदकिशोर जी मिश्रा के चरणों में शत शत नमन। समस्त गोंदिया जिला विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से महाराज जी के चरणों में शत शत नमन। वैसे ही जैसे हमारे तालुका महामंत्री आदरणीय राज जी ने बताया ही है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का एवं साधु संतों के आह्वान पर 25 नवंबर को हुंकार रैली, जिसमें साध्वी ऋतंबरा जी खुद अपना आह्वान भगवान श्री राम जी के लिए करने आ रही हैं, हुंकार भरने आ रही हैं। तो आप समस्त हिंदू समाज धर्म प्रेमियों से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आप समस्त लोग वहां पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बूढ़े एवं बुजुर्गगण सभी लोग वहां पहुंचे और भगवान श्री राम जी की भव्य मंदिर का अयोध्या में निर्माण हो, इसमें अपना भी योगदान दे। आदरणीय महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे गोंदिया जिले का और खास करके तिरोड़ा तालुका के अंदर में हमारे क्षेत्र के गौरव के रूप में आदरणीय श्रद्धेय पंडित नंदकिशोर जी मिश्रा यहाँ जो समाज में, हिंदू समाज में जन जागृति का कार्य, आराध्यात्मक और जितने भी हमारे देवी देवताओं के प्रति उनका व्याख्यान होता है, जो हमारे नवयुवकों को, युवा साथियों को गलत रास्तों पे जो भटक जाते हैं या गलत रास्तों की तरफ प्रवृत्त होते हैं, उनसे बचाने का जो कार्य है, वो श्रद्धेय पंडित जी का कार्य है, बहुत ही योगनीय कार्य है। और समस्त बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद इस कार्य के लिए पंडित जी को बहुत बहुत साधुवाद देता है और पंडित जी से ये विनंती करता है कि आपका ये कार्य धर्म जागरण का तो चल ही रहा है, इसके साथ साथ हमारे युवाओं में जो आपका संदेश जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो संदेश है, ये वास्तव में एक ऐसा संदेश है जो पंडित जी के व्याख्यानों के माध्यम से जा रहा है। मैं उस राज्य का व्यक्ति हूँ, मैं हरियाणा से आया हूँ, जिस राज्य में आज स्थिति इतनी खराब है कि 1000 के रेशो में 787 लड़कियां हैं। यानी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का क्या महत्व है जो पंडित जी अपने व्याख्यान के माध्यम से देते हैं, उसका अगर सही महत्व जानना है तो हमको हरियाणा जाकर देखना चाहिए। वहां 1000 लोगों के पीछे 213 लड़के कुंवारे रहते हैं। ये वहां की परिस्थिति है और उसके पीछे का मूलभूत कारण ये है कि अज्ञानता के कारणवश हम अपनी बेटियों को कोख में ही जन्म लेने से पहले उनकी जान ले लेते हैं, सिर्फ इस वजह से
कि हमारे घर में बेटा जन्म ले। पंडित जी, आप जो ये कार्य कर रहे हैं अनूठा कार्य है, अकल्पनीय कार्य है। समाज में जो आपका ये संदेश जा रहा है कि बेटी एक घर के नहीं बल्कि 2 घर का उजाला है, वो पीहर का भी और अपने आने वाले ससुराल की भी, दोनों घरों की रक्षा करने का काम करता है। इसलिए बेटा हो या बेटी, मगर उससे सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति वो जिसके घर में सिर्फ आए बेटी। तो बेटी बचे, बेटी पढ़े, बेटी आगे बढ़े, जिसका जीता जागता उदाहरण हम लोगों को देखने को मिलता। हमारे पास के जिले की सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस विनीता साहू जी हैं, हमारे जिलाधिकारी जो हैं गोंदिया जिले के, वो भी एक बेटी है। तो क्यों ना हम हमारी बेटियों को इतना पढ़ाएं कि हमको भी वो सौभाग्य मिले कि हमारे गांव की बेटी कहीं जिलाधिकारी, कहीं IAS ऑफिसर हो। इतना कहकर आपसे अनुमति लेता हूं। जय हिंद, जय श्री राम। धन्यवाद रमन सर। इसके पश्चात आमंत्रित करता हूँ विजय भैया को, वे अपने 2 शब्द यहाँ बताएंगे। श्रीमद देवी भागवत जागरण निमित्त आयोजित भागवत इस कार्यक्रम के मुख्य रचयिता आदरणीय हमारे गुरुजी मिश्रा जी, इस भागवत का ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित सभी मेरे भाइयों बहनों, नसीब एक ऐसा शब्द है कि मनुष्य कितना भी संपन्न हो, धनवान हो, ताकतवान हो, बुद्धिमान हो, जब निराश होता है तो वो नसीब को याद करता है। और ये भागवत ग्रहण करने के लिए नसीब लगते हैं। हाड़ी पार यहाँ से 30 किलोमीटर दूर, परंतु आदरणीय हमारे पंडित जी, इनने हमें वहां पर आदेश किया कि ऐसा एक सामाजिक उत्थान के लिए हम कार्यक्रम आयोजित किया है और आपने आना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई और इसलिए मैं यहाँ आया। कार्यक्रम की रूपरेखा हमारे विश्व हिंदू परिषद के बहुत से अच्छे भाइयों ने बताई। मैं एक ही बात बताऊंगा कि महिला और उसका महत्व अब हमें समझने लगा है। यदि मां न हो घर में तो ममता का प्रभाव क्या होता है इसकी कल्पना नहीं मिलती। बहन न हो घर में तो प्यार क्या होता है इसकी कल्पना नहीं होती। पत्नी रोज झगड़ती होगी, फिर भी पत्नी घर में न हो तो घर की सफाई ये कभी नहीं होती। यानी हर जगह पर हमें एक महिला की आवश्यकता है। पिछला कुछ समय ऐसा गया कि हमने कहीं इन चीजों को अनदेखी की और लड़कियों का प्रमाण अभी हमारे भाई ने बताया कि इतना कम हो गया है कि कल ये नौबत आने वाली है कि इनको आपके सामने हाथ पे मैंने जोड़ करके खड़े होना पड़ेगा। पंडित जी ने मुझे बताया था कि महिला और बेटियां, इनके ऊपर अपन ने क्या करना चाहिए। वास्तविकता हर व्यक्ति की एक जवाबदारी है कि जमीन पर आने वाला प्रत्येक जीव यहाँ जीने का हकदार है। जब हम उस जीव को दे नहीं सकते जान, तो उसकी जान लेने का हमको कहीं अधिकार नहीं है। और इसलिए एक सामाजिक काम, अपना धर्म का भी काम है। इस काम में हम सब ने साथ देना चाहिए। पंडित जी ने बताया कि शुक्राचार्य जी आए और साथ में उनकी सेना आई। शुक्राचार्य बोले तो असुरों के देवता, अब साक्षात शुक्राचार्य बैठे हैं और उनके सामने मैं एक छोटी सी बात बताकर बात खत्म करता हूँ। एक सुबह का समय था, एक गांव का राजा सुबह भ्रमण पर गया कि मेरी प्रजा कैसी रहती है, मैं उस प्रजा को देखूं। तो 2 बंदे छोटे छोटे आपस में लड़ रहे थे। वो दोनों का आपस में झगड़ा इस बात से था कि एक बोले भगवान है और दूसरा बोले भगवान नहीं है। अब ये दोनों का जब झगड़ा चल रहा था तो वहां से राजा अपने सादे ड्रेस में जा रहे थे। उन्होंने जाकर के पूछा, बेटा क्यों आपस में लड़ रहे हो? तो बोले बाबा जी बताइए। ये बोलता है बोले कि भगवान है और ये बोलता है बोले कि भगवान नहीं है, तब इसकी परीक्षा कैसे होगी? राजा ने बोला आप झगड़ा मत कीजिए, कल मैं इसका निर्णय दूंगा।
बच्चे दोनों शांत हो गए। राजा अपने दरबार गए, अपने दरबार जाकर पूरे मंत्रियों को बुलवाया और सबको उनने एक सूचना दी कि इस सृष्टि पर भगवान है क्या, और है तो क्या करते हैं और क्या खाते हैं और कहाँ रहते हैं। ये 3 चीजों का मुझे उत्तर चाहिए। सारे मंत्री देश का भ्रमण करने निकले। 1 महीने के बाद सभी मंत्री वापस आने लगे। किसी भी मंत्री को ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि इन 3 प्रश्नों का उत्तर दे सके। तब एक मंत्री आखिरी गांव के पास आए और निराश होकर कि राजा को हमने क्या बताना। तब वो राज दरबार के करीब जा रहे थे। किसान खेती में से पानी ले रहा था कुएं से, मोट से, और वो किसान के कुएं का पानी देख करके मंत्री जी ने सोचा कि डांट तो खाना ही है, चलो पानी पी लेते, नाश्ता कर लेते, फिर चलते। तो वो किसान के खेत में मंत्री जी गए, वहां बैठे, नाश्ता किया उनने और फिर चलने लगे। तब उस किसान को लगा कि यह साधारण व्यक्ति नहीं है, कि इतना बड़ा व्यक्ति मेरे यहाँ आकर पानी क्यों पी रहा है। तो उनने जाकर पूछा कि आप तो मंत्री जी हैं, आप मेरे छोटे से किसान के खेत में कैसे क्या है। तो उनने बताया कि हमारे राजा ने ऐसा ऐसा प्रश्न रखा है और उसका उत्तर देने वाला व्यक्ति खोजने के लिए मैं निकला हूं। किसान बोले चलो मैं आता हूं। बड़ा आश्चर्य हुआ मंत्री जी को कि इतना देश घूमने के बाद कोई नहीं मिला और एक साधारण किसान बोले 3 प्रश्नों का उत्तर देने तैयार है। चलो बोले, आ गए दरबार में। राजा ने समस्त गांव को बताया, पूरे गांव के लोग जमा हुए और वहां पर आप जैसे बैठे हैं ऐसी सभा लगी। राजा साहब अपने आसन पर बैठे, किसान साइड में, और फिर राजा ने पहला प्रश्न किया कि हे किसान, ये बताओ कि भगवान है तो वो खाते क्या है। तो उनने बताया कि राजा, भगवान का जो खाद्य है वो मनुष्य का अहंकार, घमंड, गर्व, उसकी जो बुराइयां हैं। तो बोले कैसे। बोले गर्व हो गया था राजा कंस को, उसका गर्व हरण किसने किया, कृष्ण ने किया। रावण को घमंड हो गया था कि मेरी सोने की लंका, पूरे विश्व में दुनिया में सबसे बड़ा महान आदमी मैं हूं, तो उनके अहंकार को किसने निपटाया, भगवान राम ने। बोले भगवान यही करते हैं। राजा बोले चलो ठीक। अब बोले दूसरा बताइए कि भगवान करते क्या है। तो उसने बताया राजा जी मैं इसका उत्तर यहां से नहीं दूंगा। मैं बोले आपको तो उत्तर देना ही पड़ेगा। तो बोले कैसा। तो आप मेरे पास आइए। राजा सिंहासन से उतरे, किसान के पास गए, किसान वहां से उठे और सिंहासन पे बैठ गया। अब राजा जी ने पूछा कि बताओ क्या करते हैं। यही तो करते हैं बोले, पल भर में राजा को रंक बना दे और रंक को राजा बना दे, यही करते हैं बोले। भगवान की, किसान की बात सुनकर राजा बड़े खुश हुए। उसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा कि अब ये बताइए कि भगवान रहते कहाँ हैं। फिर किसान ने वही बात की कि आप देख नहीं सकते। नहीं बोले आपको तो दिखाना पड़ेगा। बोले उसके लिए तीसरी आंख लगती है। तो बोले मूर्ख, 3 आंख तो सिर्फ भगवान शंकर को ही थी। नहीं बोले यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों को 3 आंखें हैं। आप अपने आप में वो तीसरी आंख को जागरूक कीजिए। जब अपनी शक्ति जागरूक करेंगे तब आपकी तीसरी आंख खुलेगी और तब आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति के दिल में ही भगवान बसेरा करते हैं। भगवान का और कहीं स्थान नहीं, हर व्यक्ति के दिल में बैठते हैं। तात्पर्य यही है कि जैसी आपकी श्रद्धा होगी वैसी प्रसाद मिलेगी। बहुत अच्छा कार्यक्रम है और इस पुण्य के कार्यक्रम में मुझे उपस्थित होने के लिए जो मौका मिला, इसलिए मैं आप सभी आयोजकों का मनपूर्वक अभिनंदन करता हूँ। और पाँव में जरा तकलीफ होने के कारण मैं थोड़ा लेट भी हुआ तो यहाँ चढ़ नहीं सका, इसलिए स्वामी जी से क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराज। धन्यवाद विजय भैया। इस देवी पुराण में उपस्थित समस्त माताओं के लिए यही कहना चाहता हूँ कि फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। हमारे साथ हमारे गुरु, दैत्यों के गुरु, वो हमारे भी गुरु है। ऐसे शुक्राचार्य जी अपने 2 शब्द बताएंगे। आज बेरडीपार ग्राम में देवी भागवत का कार्यक्रम श्रद्धेय नंदकिशोर जी मिश्रा, इनके मुखारबिंद से आप आज का दिन 6वां
गुरु जी कह रहे थे आज का दिन छठवां है। 6 दिन से आप उनके वाणी को सुन रहे हैं। मुझे गुरु जी का आदेश हुआ कि भी आज आपको बेरडीपार ग्राम में आना है। सत्य गुरु जी के बातों को मैं टाल नहीं सकते था, इसलिए इस पावन धरा पर मुझे गुरु जी के चरणों में आना पड़ा। सबसे पहली बात तो मेरा परिचय श्रद्धेय गुरु जी ने जो दे दिया, मेरा नाम शुक्राचार्य ठाकरे और दैत्य के गुरु अगर किसी ने बनाया होगा तो मेरे श्रद्धेय सम्माननीय नंदकिशोर जी ने मुझे बनाया। और अभी विजू भाव ने भी मेरा परिचय संक्षिप्त दे दिया। मुझे कभी कभी इन संतों के वाणी पर गर्व लगता है कि मेरे माँ बाप ने क्या सोचकर मेरा नाम ऐसा बनाया, मैं तो नहीं जानता, क्योंकि मैं इतने अध्यात्म में घुला मिला नहीं हूं। दूसरी एक बात और कहना चाहूंगा कि श्रद्धेय नंदकिशोर जी शायद विदर्भ में भागवताचार्य और कोई है तो नहीं, मेरे ख्याल से मैंने तो नहीं सुना है। हमारे यहां से एक छोटे से गांव से सारे लगभग भारत में अपना छवि फैलाते हुए हमारे नंदकिशोर जी जा रहे। इससे बढ़कर बात, इतनी गर्व की बात और किसी क्षेत्र को नहीं होना चाहिए, इतना गर्व मुझे लगता है। ये मेरे लिए गर्व की बात है। दूसरा एक और बोल देता हूं, छोटा सा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक इनका गुरु भाई हूं। मैं निखिलेश्वरानंद स्वामी जोधपुर से मेरे गुरु हैं। जिस गुरु का मैं शिष्य हूं, उसी गुरु जी के शिष्य श्रद्धेय स्वामी जी भी है। यह भी मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। जब मैं बड़े बड़े मंचों पर जहां 4-4, 3-3 लाख पब्लिक होती है, गुरुदेव के सामने मैं खड़ा होता हूं, तो मैं बड़े अपने कॉलर टाइट कर कर श्रद्धेय जी का नाम लेता हूं, तो गुरु जी भी बहुत खुश होते हैं कि भाई तुम्हारे क्षेत्र से हमारे नंदकिशोर जी भागवताचार्य। विभिन्न विषयों पर चर्चा हो चुकी है, महिला, बेटी, लेकिन गुरु जी आपके भागवत में एक विशेष रूप से मुझे मेरे दिमाग में एक संकल्पना अभी आई। हमारी जो युवा पीढ़ी है, बेटी बचाओ बेटी अभियान ये तो चलता रहेगा और चलेगा ही। इसके पीछे सारा संसार, सारा साधु समाज, संत समाज चल रहा है। लेकिन हमारी आज की युवा पीढ़ी यानी हमारे युवक कहीं तो भी रास्ते से भटक रहे हैं। इसके लिए हमारे साधु समाज ने, संत समाज ने बहुत बड़े बड़े पैमाने पर नशा मुक्ति इस टाइप के कार्यक्रम लेते रहते हैं। ऐसे कई केंद्र भी खोल चुके हैं। अभी रमन सर ने बताया कि बेटियों के एवरेज में बेटों का क्या कद और क्या परिस्थितियां है। इसके पीछे रीजन भी ऐसा है गुरुजी कि आप भागवत में सारे भारतवर्ष में चलते रहते, तो कहीं तो भी युवाओं के लिए एक संकल्पना तैयार करें और युवाओं को भी बचाने का कार्य करें, उनको सरल और सीधे मार्ग पर कैसे चल सके, आपका अमृतपान कैसा कर सके और इससे अपना समाज संस्कारित कैसा हो सके, बेटी संस्कारित कैसी हो सके। व्हाट्सएप, फेसबुक ने हमको बहुत ज्यादा बिगाड़ के रखा है, तो इससे कैसे मुक्ति मिल सकती है, इस पर भी आप प्रबोधन किया करें। एक छोटी सी बात रमन सर ने हमारे सामने बताया, हुंकार रैली श्री राम मंदिर से जुड़ा हुआ मुद्दा हमारे सारे भारत में ही नहीं विश्व में भी चल रहा है। एक छोटी सी बात मैं कहूंगा, मेरे गांव का छोटा सा एक गरीब किसान, गरीब मजदूर, झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति रात के समय आर्थिक परिस्थिति से जूझता हुआ कैसा तो भी अपने परिवार का जीवन यापन करते रहता है। ऐसे परिस्थिति में कभी किसी नेता के घर जाता है या गांव में किसी बड़े घर में जाता है, जिन दिन की दिनचर्या ऐसी बनती है कि सुबह 6 बजे निकलना, शाम को 6 बजे आना, कुछ समय ऐसा मिलता है
मैं ज्यादा वक्तव्य नहीं करूंगा, लेकिन संक्षिप्त में बात रखना चाहूंगा। उस मजदूर को भी ऐसा लगता है कि भी मेरे भी घर में खाने के लिए खुशहाल परिस्थिति हो, महीने भर का राशन पानी हो, रात में सोने के लिए एक बेड हो। ऐसे परिस्थिति में दूसरे दिन उसका बच्चा बोलता है कि पापा हम हर दिन नीचे सोते हैं, क्या एक दिन ऐसा हमारा नहीं आएगा कि हमारे लिए कोई खटिया नहीं बनेगी? उसने कहा बेटा जरूर बनेगी, गुरु जी का आशीर्वाद रहेगा। भगवान पर उनकी बहुत बड़ी आस्था थी, भगवान श्री राम को मानने वाले लोग थे। दूसरे दिन गांव के बढ़ई के पास गया, एक काश्तकार को रिक्वेस्ट करी कि भई ये तेरे घर का मैं पेड़ ले जाता हूं। उसने पेड़ लेके गया, उसको चिरवाया, 4 गाथे बनवाया, ठावे बनवाया, रस्सी से उसकी गथाई करी और 2 खटिया अपने घर में बनवाई, जिस पर एक खटिया पर बेटी और मां सो गई, एक खटिया पर बेटा और बाप सो गया। परिस्थिति आधी रात में प्रॉब्लम आ गया। 8-15 दिन तो चलते रहा, बड़ा आनंद आया, खाना खा के सो। धीरे धीरे उस खटिया पर का आनंद खत्म होते चला। ऐसे परिस्थिति में आधी रात को फिर इधर टपकाना, ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो गई। आधी रात से नींद उड़ना खत्म हो गया। आधी रात को सारा परिवार जगा कि भाई हम लोग तो नीचे सोते थे तो अच्छा सोते थे, लेकिन अभी खटिया पर क्या प्रॉब्लम आ गया। जब खटिया खोल के देखते तो उसमें वो ढेकुल था, ढेकुल जो आधी रात को उठ के कुट इनके बदन को काटा करते था। कहने का मतलब मित्रों एक ही बात है, नींद हमारी हिंदू समाज की आज इस तरह उठ चुकी है। देश हमारा, खटिया हमारी, जमीन हमारी, पेड़ हमारा, मिस्त्री हमारा, पैसा मेरा, करने वाला सब कुछ। आधी रात को ढेकुल का क्या काम है भाई? ये भारत भूमि मेरी, ये श्री राम जन्मभूमि मेरी, मंदिर मेरा, राम मेरा। फिर ये आए हुए कुछ लोग कुछ परिस्थिति के लिए हमको आधी रात को डंक मारते, इनकी क्या जरूरत है? इसलिए आज हिंदू समाज को जगने की जरूरत है और हिंदू समाज की एकता कायम रहे और हिंदू समाज 25 तारीख को आकर अपना डंका पीटे और रोड पर आए और हमारी सरकार को नहीं, पूरे साधु संत समाज को दिखा दे कि हिंदू की एकता क्या होती है। रोड पर हिंदू जब पहुंचता है उस समय पर परिस्थिति क्या बन सकती है। इतना कहकर मैं श्रद्धेय जय श्री राम जी के चरणों में अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। धन्यवाद ठाकरे जी, आपने जो मार्गदर्शन किया इसके लिए धन्यवाद। एक साइड तो जो सनातन नहीं मिटा, जो सनातन नहीं मिटा रावण की ललकार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की हुंकार से, जो सनातन नहीं कटा बाबर की तलवार से, वो सनातन क्या कटेगा इन हिंदू विरोधी सरकार से। जय श्री राम। पुनश्च सभी श्रद्धानुभाव श्री राम भक्त से निवेदन है कि आने वाले 25 नवंबर रविवार को हम सभी लोग ट्रेन द्वारा नागपुर जा रहे हैं, जहां हमारे विश्व नायक प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर निर्माण हेतु हुंकार एवं संकल्प लेना है। सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर इस हुंकार रैली को सफल बनाए और यथाशीघ्र श्री राम जी के भव्य मंदिर का निर्माण हो, यह संकल्प ले। जय श्री राम। बोली जगत जननी मैया की जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की। दोनों हाथ उठा करके सभी लोग जोर से, दोनों हाथ उठाने का मतलब जानते हैं ना? दोनों हाथ उठाने का मतलब हम मैया रानी तेरे दरबार में सरेंडर हो गए हैं। क्या हो गए? हाँ, हम सब कुछ तुम्हारे इसमें आ गए हैं माँ शेरा वाली। और ये माता चौक है, माता जी की गोद में हम बैठे हैं, है ना? किसकी गोद है ये माता जी का दरबार है। यहाँ पर ये पंढरीनाथ है, यहाँ पर रामेश्वर है, यहाँ पर राम जी भी है, श्याम जी भी है। और इस पावन वसुंधरा में विराजे आप सब है। और तीसरा नेत्र कहते ज्ञान की ज्योति,
और ज्ञान की ज्योति कब क्यों लगी? एक बार क्या हुआ मालूम है, एक घर ना लाइट चली गई, लाइट रात के समय लाइट चली गई तो घर के लोग बोलने लगे अरे दिया लगाओ दिया लगाओ दिया लगाओ। तो सब लोग बोलते दिया लगाओ दिया लगाओ दिया लगाओ, लेकिन लगा कोई नहीं रहा है। अरे भैया दिया लगाओ बोलने से अंधकार दूर होगा क्या? तो वहां पर एक व्यक्ति आया, अरे बोले प्रकाश लगाओ प्रकाश लगाओ प्रकाश लगाओ। वहां से प्रकाश जा रहा था, बोले प्रकाश को बुला के लेके आओ, प्रकाश को लेके आओ। प्रकाश को लेके आए, अंधाला दूर ने, एक लड़के का नाम था दीपक। अरे दीपक को ले आओ दीपक को ले आओ दीपक को ले आए। अरे भैया ये नाम वाले दीपक से अंधकार दूर होने वाला है, अपनी बुद्धि लगाओ और कोई आ जाए दीपक प्रज्वलित कर ले तो अंधकार अपने आप दूर हो सकता है। इसलिए कहते हैं मस्त रहो मस्ती में आग लगे, राम नाम की भगवती के नाम की अपनी अलख ज्योति जगाओ और बेड़ी पर ग्राम में मां भगवती से प्रार्थना करो, हे शेरा वाली, हे जगत जननी मां, तुम आज पूरब में हो चाहे पश्चिम में हो, चाहे उत्तर में हो चाहे दक्षिण में हो, हे मां शेरा वाली, जैसे जानते हो। किसी ने कहा था मुझसे गुरुदेव कि ये भारत सारे विश्व की भूमि का केंद्र बिंदु कहां है? सारे विश्व की केंद्र बिंदु कहां है? बिंदु सारे विश्व का। हमने कहा सारे विश्व का बिंदु कहां है? बेचारा कहां है? झट से गुरुदेव का याद आया। एक बात बताऊं, शुक्राचार्य जी ने जाकर आना गुरु भाई है, तो हमारे गुरु जी का नाम भी वही है जो मेरा नाम है। जो नाम मेरे गुरु जी का है वो नाम भी क्यों सत्य के नहीं? श्रद्धेय गुरुदेव सदगुरुदेव नंद किशोर जी, और वही नाम का प्रभाव है। तो क्या कहें, वही नाम के प्रभाव से जी रहे चल रहे हैं और उन्हीं का गा रहे हैं। किसका? शेरा वाली का। तो क्या कहें, मस्त रहो मस्ती में आग लगे बस्ती में। तो हे मां शेरा वाली से प्रार्थना, केंद्र बिंदु कहां है? कभी कभी भूल जाता हूं थोड़ा सा ना। अभी कथा अलग है और व्यथा अलग है। कथा क्या है? हमारी जीवन की व्यथा एक कथा बन जाती है। जैसे चूने में कथा मिल जाता है तो मुंह में अगर चला जाता तो मूल देखो इनका पूरा लाली मेरे लाल की जित देखो, और लाली देखन में चली तो मैं भी हो गई। जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की। तो सारे विश्व का केंद्र कहां है? आपको बता दूं, बीच कहां है? पूछा गया मुझे बहुत सी जगह, कहां पर है? मैंने कहा भैया जहां आप बैठे हो ना वही बीच है, वही केंद्र है। विश्वास से नहीं होता तो जाओ परीक्षा करने के लिए, तब तक मैं कथा करता हूं। जब से गए हैं तब से आए नहीं है। बोले जगत जननी मैया की। जहां बैठे वही केंद्र बिंदु समझो। विश्व अथाह है, जहां से हमको ज्ञान मिल गया हमारा उद्धार हो गया समझ लो। तो शेरा वाली की गोद में हम सब बैठे हैं और शेरा वाली से आज क्या कहेंगे, मां तुम पूरब में हो चाहे पश्चिम में, चाहे उत्तर में हो चाहे दक्षिण में। ये बेरडी पार गांव में देवी महापुराण है, बेटियों की कथा है। आज रंग जमा दो बेरडी पार धाम में, जगदम्बा मैया की। श्री राधे श्री राधे देवी विराज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मां, पुष्प सुमन अर्पण करो स्वीकारो सौगान। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जहां भी हो महारानी, अरे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जहां भी हो महारानी। आज माँ तेरा जगराता है, आओ आके भवानी माँ। आज माँ तेरा जगराता है, आओ आके भवानी माँ। आज माँ तेरा जगराता है, आओ आके भवानी माँ। आज माँ तेरा जगराता है, आओ आके भवानी माँ। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जहां भी हो महारानी,
समझ लीजिए, जो बजाए ताली उनकी रहेगी जेब हमेशा भरी भरी। ध्यान से सुनना। एक बार पूछा गया हमसे, जब मैं पुराण करने लेंडी झेड़ी गया, वहां पूछा गया गुरुदेव हम मकान बना रहे हैं, हमको दिशा बताओ, दिशा कौन सी है, पूरब अच्छी है या पश्चिम अच्छी है या उत्तर अच्छी है या दक्षिण अच्छी, कौन सी दिशा अच्छी होती है, पूछा गया मुझसे। बड़ा विडम्बना, कभी पुराण करने जाओ तो दूसरे दूसरे गांव में सोचते कि गुरुदेव पुराण कैसे जगह होना चाहिए, कैसा स्थान होना चाहिए। तो बड़ी समस्या, बहुत सारे लोग आए कि गुरुदेव दिशा कौन सी अच्छी, पूरब अच्छी है या पश्चिम अच्छी, उत्तर अच्छी है या दक्षिण अच्छी। कोई कहता पूरब अच्छी है, पूरब मुखी अच्छी है, कोई कहता उत्तर मुखी अच्छी है, कोई कहता दक्षिण मुखी अच्छी है, कोई कहता पश्चिम मुखी अच्छी है। हमने कहा ना पूरब अच्छी है ना पश्चिम अच्छी है, ना पूरब अच्छी है ना पश्चिम अच्छी है, ना उत्तर अच्छी है ना दक्षिण अच्छी है, फिर अच्छी कौन है? अरे भैया दिशा के पीछे मत जाओ, दिशा सब अच्छी है, दिशा सब अच्छी है। जिसकी दशा ही खराब है उसके लिए दिशा कुछ नहीं कर सकती, जिसकी दशा ही खराब है उसके लिए दिशा
शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयोभ्योस्त्रायी नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, माता पिता के चरणों में वंदन, ग्राम के समस्त देवी देवताओं को व्यासपीठ से वंदन। और हमेशा कह रहा हूं, कहता हूं और आगे भी कहूंगा कि बेरड़ी पार की यह माटी चंदन है, इसलिए इस माटी को वंदन है। बेरड़ी पार की यह वसुधा चंदन है, इस व्यास पीठ से इस भूमि को वंदन है। और मां शेरा वाली जगदम्बा की कथा श्रवण करने आए हुए सभी श्रद्धालुओं का व्यास पीठ से अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। इस देवी महापुराण को श्रवण करने के लिए पूर्व से आए हैं, पश्चिम से आए हैं, उत्तर से आए और दक्षिण से आए हैं। पूरब से साले कस्सा लिंबा टोला से आए हैं, पूरा ग्रुप आया है वन का। 2 वर्ष लगातार कथा हुई, तीसरे साल की कथा का संकल्प करने के लिए पूरे आए। एक बार खड़े हो जाइए, लिंबा टोला वाले खड़े हो जाए, जितने आए लिंबा टोला के खड़े हो जाइए, एक बार वहीं से खड़े हो जाइए, जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। 2 साल कथा लगातार हुई, तीसरे साल इधर भी संकल्प लेने के लिए आए हैं। और धापेवाड़ा से भी जिनके यहाँ पर हमारी कथा हुई है, श्री भैयालाल जी पटले, पूर्व विधायक, उनके बड़े पुत्र और उनके नाती, वो भी यहाँ पर आए हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी कि सपत्नीक आए, इनके यहाँ पर हमारी एक कथा हो चुकी। और उत्तर और दक्षिण से भी आप लोग आए, एक बार अपने लिए ताली बजा लीजिए। और माता रानी के दरबार में हम मैया की कथा सुन रहे हैं। वास्तव में आदि शक्ति की माता को हम जाने, नारी घर की लक्ष्मी। यदि नारी यदि घर में नहीं है तो घर वास्तव में सूना लगता है। और नारी बिन संसार में शोभा न पावे, नारी बिना स्थान बड़ा सोना सोना लागे हैं। क्योंकि कहते हैं ना, 2 हाथ वाली मां को हमने जान लिया, पहले जन्म देने वाली मां, मां भी एक नारी है। और उस मां के द्वारा हमारा प्रादुर्भाव हुआ है। यदि मां नहीं होती तो हम कहां होते। मां ने मर्दों को बनाई, क्या निराली शान है। मां ने मर्दों को बनाई, क्या निराली शान है। जो कदर मां की न जाने वो बड़ा शैतान है। मां ने मर्दों को बनाई, क्या निराली शान है। जो कदर मां की न जाने वो बड़ा शैतान है।
इस दुनिया में मां से बड़ा कोई नहीं, सैकड़ों आई मुसीबत पर मां, सैकड़ों आई मुसीबत, मां मगर रोई नहीं, मां मगर रोई नहीं। और आदि शक्ति मां की चित्र छाया में अनुपम कथा को हम श्रवण कर रहे हैं। हम क्या है, एक माटी के पुतले हैं। यह पंच महाभूतों का भौतिक शरीर बना हुआ है। जैसे एक मिट्टी है, हर साल नवरात्रि आती है, नवरात्रा में हम मां भगवती की स्थापना करते हैं। एक कलाकार, एक मूर्तिकार एक आकार बनाकर के माटी का एक चित्र बना देता है, बना देता है ना। ध्यान से सुनना मेरी माताओं, जितने साल की उम्र हुई हो उतने साल का नवरात्र की देवी के वर्णन करो, देवी के रूप को, स्वरूप को निहारो, मां भगवती के रूप को निहारो। जैसी कलाकार ने जैसे आकृति दी, जैसा रूप बनाया, और रूप बना करके हमने पूजन अर्चन किया, और पूजन अर्चन करने के बाद हमने उस दृश्य को देखा। लेकिन हुई क्या घटना जानते हो? एक कलाकार ने एक भगवती, एक मूर्ति बनाई, एक कलाकार ने एक मूर्ति बनाई और मूर्ति बना करके दे दिया। और वो कलाकार क्या कहने लगा? कहने लगा देखो देखो, मेरे हाथ की बनाई हुई मूर्ति की लोग पूजा करते हैं। तो कलाकार क्या कह रहा है? मेरे द्वारा बनाई गई मूर्ति की लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं। वो बड़ा गदगद हो जाता है। कौन? कलाकार, जिसने माटी से एक मूर्ति का निर्माण कर दिया। उसको अहंकार हो जाता है कि देखो मैंने बनाया इसलिए पूजा कर रहे, मैंने बनाया। लेकिन 10 दिन पूजा करते हो, 9 दिन 10 दिन पूजा करते हो, 10 दिन बाद बनाई हुई वो प्रतिमा क्या हो जाती है? 10 दिन बाद विसर्जन हो जाती है। विसर्जन हो जाने के बाद जैसे थी वैसे ही हो जाती। लेकिन 10 दिन की शक्ति नहीं, वो 9 दिन की शक्ति में जो भक्ति तुमको मिली है, कलाकार ने तो बना दिया। ध्यान से सुनना, जो शक्ति अलख मां भगवती की नवरात्र की है, जो शक्ति को जागृत अवस्था में सजल नेत्रों से आपने पा लिया, ग्रहण कर लिया, वो आपकी जागृत अवस्था है। वो है आपकी, बोलो ना, वो क्या है? जागृत अवस्था। और उसको आपको पाने की क्षमता चाहिए, कुछ लेने की क्षमता चाहिए। कि उस माटी से हमने क्या सीखा? एक कलाकार ने मूर्ति बनाई, हमने 9 दिन तक पूजा अर्चना की, बड़ी पूजा करी। क्या उस दिन तक बड़ा नियम रखे? 9 दिन तक बड़ा नियम, बड़ा संयम, क्योंकि भगवती विराजी है। और बनाई किसकी? वो एक कलाकार की बनाई है। उसके लिए हमने क्या किया? 9 दिन तक बड़े नियम के साथ, बड़े संयम के साथ पूजा अर्चना करी। लेकिन 10वें दिन जैसे थे, बोलते क्यों नहीं? जैसे क्या परिवर्तन आया हमें? जैसे थे वैसे ही हो गए ना। लेकिन जीवन में सुधार हो, जीवन में उद्धार हो। नवरात्रा के समय ज्वाला बोते हैं बंधुओं, ज्वाला के समय नवरात्रा में हम ज्वाला बोते हैं। ज्वाला बोते हैं ना। ज्वाला से सीख लो, क्या सीख मिलती है हमको ज्वाले से? ज्वाला हमको क्या बताते हैं? ज्वाला जी हमें क्या बताती है? ज्वाला बोलते कि नहीं माता जी? अरे बताओ ना। नवरात्रा में ज्वाला होता है। ज्वाले का मतलब है क्या का? गेहूं का है, जौ का। हमारे इधर गेहूं का होता है ना। तो गेहूं हमको दिखाई देता है। ध्यान से सुनो, ज्वाला बोने का मतलब क्या है? जन्म मृत्यु जन्म। गेहूं हमको दिखाई देता है बंधुओं। लेकिन जब गेहूं हमको दिखाई देता है, उसे हमको बोना है, तो क्या करते हैं हम लोग? माटी के अंदर डाल देते हैं। दिखाई दे रहा था, वो माटी में चला गया।
दिखाई दे रहा था, एक दिन नष्ट होना है। जो मोहनी सा जग सोहनिहारा, जग सोहनिहारा, स्वप्न अनेक प्रकारा। गेहूं हमको दिखाई दिया, बोने के लिए हमने जमीन में डाल दिया, वो क्या हो गया, जमीन में चला गया तो दिखाई दिया, माटी दिखाई दे रही है। एक दिखाई दे रहा है, एक दिन नष्ट होने वाला, बोलते क्यों नहीं, नष्ट होने वाला है। अब नष्ट होने वाला है तो फिर बाद में गेहूं के अंकुर आती है, धीरे धीरे देखना अंकुर आने लगती है। जन्म मृत्यु, जन्म जो माटी का बना हुआ, तो पहले क्या थी, माटी ही थी। एक कलाकार ने आकृति दी तो देवी का स्वरूप बन गया, मूर्ति का स्वरूप बन गया, लेकिन जब आखिरी में हुआ तो क्या हो गया, माटी ही हो गई। बंधुओं, जब तक शरीर में शक्ति है तब तक भक्ति कर लो। ये कब शरीर पंच महाभूतों का माटी में मिल जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए कहते हैं माटी तोड़, ये चोला तोड़ माटी है रे, ये क्या है, ये चोला तोड़ माटी है रे। तो आप लोग भी बड़े भाव से, शक्ति है ना, किस किस को शक्ति है, हाथ खड़ा करो जरा। अरे एक मिनट, जीवित हो, हाथ हो तो फिर हाथ खड़ा करो। जो जीवित है, श्वास चल रही है और आदि शक्ति पराम्बा की वास्तव में शक्ति है तो हाथ खड़े करिए, और नहीं है तो फिर हाथ रहने दीजिए। बोले जगत जननी मैया की, बोले जगत जननी मातेश्वरी की जय हो। अरे आए हंसते जावे और झन कर कर जी गुमान, और पाप मिला कर दे ऊपर देखत है भगवान। छत्तीसगढ़ी अंचल के इस प्रकार गाते हैं, पाप पुण्य दो नाम के शब्दों से श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के रचिता रामचरितमानस से कुछ चीज याद आई। तुलसीदास जी ने बताया है, पाप पुण्य दो बीज हैं, क्या बात है, तुलसी कबीरा खेत है, तुलसी कबीरा खेत है, मन वचन कर्म किसान, हर पाप पुण्य दो बीज हैं, बोले चतुर सुजान। पाप पुण्य नाम के दो बीज हैं, इस मृत्युलोक में जो जैसा बीज बोएगा उसे उसकी उस प्रकार से फल की प्राप्ति होगी। छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, अरे आए हंसते जावे और झन कर कर जिगुमान, और पाप पुण्य ला कर दे ऊपर देखत है भगवान। अरे आना है अकेला, जाना है सबला अकेला, और ये सतरंगी दुनिया है संगी, और 2 दिन का लगा झमेला।
चोला तोर माटी मेरे काया तोर माटी देना चोला तोर माटी मेरे काया तोर माटी देना चोला तोर माटी मेरे काया तोर माटी देना चोला तोर काया तोर माटी देना हरि भजन गागा लेर संगी हरि भजन गागा लेर संगी तेरे 2 दिन की जिंदगानी है चोला तोर माटी मेरे काया तोर माटी देना 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 तालियों के साथ थोड़ा हाथ खड़े करिए यही माटी माँ जन्म ले हंस यही माटी माँ मरबे यही माटी माँ मरबे यही माटी माँ मरबे यही माटी माँ जन्म ले हंस यही माटी माँ मरबे यही माटी माँ मरबे यही माटी माँ मरबे गा भैया यही माटी माँ मरबे ओ यही माटी माँ मरबे गा भैया यही माटी माँ मरबे दादा दाई तोरे कुटुंब कबीरा दादा दाई तोरे कुटुंब कबीरा जियत भर के साथे अरे चोला तोर माटी मेरे काया तोर माटी देना 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 जयकारा तेरा वाली ना बोल सच दरबार की अरे थोड़ा झुकते हुए ताली बजाते हुए ओ प्यारे माटी के हो हीरे होना बिछोना माटी के हो ही सिराना माटी के हो ही सिराना माटी के हो ही सिराना माटी के हो हीरे होना बिछोना माटी के हो ही सिराना माटी के हो ही सिराना माटी के हो ही सिराना का भैया माटी के हो ही सिराना ओ माटी के हो ही सिराना का भैया माटी के हो ही सिराना हरि भजन गागा लेर संगी हरि भजन गागा लेर संगी तोरे 2 दिन के जिंदगानी है रे 1 मिनट ताली वो नहीं बजाते जिनके मन में गम होता है आप लोगों को गम है क्या गम किसको होना चाहिए किसको होना चाहिए जिसके बेटे मधु और कैटअप जैसे हो क्योंकि अब तो खैर नहीं है क्योंकि आज जगत जननी देवी का प्रादुर्भाव होने वाला है और मैंने कहा था पूरब और पश्चिम से तो कवलीवाड़ा से भी आए और अरोजनी से भी आए 4 दिशा आज तो कंप्लीट हो ही गई है तो ताली वो नहीं बजाते जिनके मन में गम होता है और ताली वही बजाते जिनके हाथों में दम होता है चोला तोर माटी मेरे काया तोर माटी है ना चोला तोर माटी मेरे काया तोर माटी है चोला तोर माटी मेरे काया तोर माटी है ना
माटी है रे काया तोर माटी है ना 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 काया तोर माटी है ना। बोलिए जगत जननी मैया की जय। राधे राधे।